जो फर्जी डॉक्टर है उसको डरना होगा। जो फर्जी पैथोलॉजी है 2 महीने के अंदर यदि आप बंद नहीं कीजिएगा तो मैं बंद कर दूंगा। 4 तारीख के बाद यदि आप किसी को भी पैथोलॉजी का ऑर्डर दिए होंगे तो उन्हें आपको कैंसिल करना होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने चिट्ठी लिखा 4 अगस्त 2003, ये देखिए। फिर हमको शरद यादव जी ने एक चिट्ठी 22 जनवरी 2001 को लिखा, 14 साल पहले एयरपोर्ट, 24 साल। ये जन्म नहीं हुआ था राजनीति में, हाफ पैंट पहनते थे, धोरी का घाव, नेटा नहीं सूखा था। ये है शहनवाज हुसैन 2001 को। जरा आप याद कीजिए कि कितने लोगों का जन्म हुआ था 2001 में, किस किस का धोरी का घाव छूटा था। पप्पू यादव को यदि सिस्टम ये चाहती हो कि डराना और सरकार, तो मैं मरना पसंद करूंगा, डर के जीना नहीं। कि 10 साल हम यहां नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, 20 सालों से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे। जो लोग यहां आए थे क्या रोम जल रहा था बंसी बजाने? जब चुनाव आता है तभी आप अखाड़ा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमांचल और कोसी का। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया में पप्पू यादव जब से चुनावी फतह हासिल किए उसके बाद से लगातार ही एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और इस बार तो रौद्र रूप उनका देखने को मिला है, जहां पे उन्होंने बिहार के कई बड़े नेताओं को घेर लिया है और इसके साथ सीधे तौर पे कह दिया है कि जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं और जो डॉक्टर फर्जी है उनको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो फर्जी तरीके से पैथोलॉजी लैब चला रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चेतावनी है कि अगर आप ये बंद नहीं करते तो आप पर कार्रवाई मैं ज़रूर करूंगा। और क्या कुछ कह रहे हैं और किन नेताओं को पप्पू यादव ने घेर लिया है, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। शरद यादव की चिट्ठी कब लिखा है? ये चिट्ठी सदन में जब मेरा क्वेश्चन हुआ था और मैंने जब लड़ाई लड़ी थी, ये चिट्ठी है 20 नवंबर 2000, 14 साल पहले एयरपोर्ट, 24 साल। ये जन्म नहीं हुआ था राजनीति में कुछ लोगों का, हाफ पैंट पहनते थे, धोरी का घाव, वो नेटा नहीं सूखा था और घाव नहीं, धोरी का घाव नहीं छूटा था और नाक का नेटा नहीं सूखा था। एक ये, दूसरी चीज ये है, फिर मिस्टर यादव जी ने हमको चिट्ठी लिखी 18 तारीख, ये है। दूसरा, शहनवाज हुसैन ने मुझको चिट्ठी लिखा 31 अक्टूबर 2001 को, जिसकी प्लेन शुरू कर रहा हूं और प्लेन शुरू भी हुई थी। यह है शहनवाज हुसैन 2001 को। जरा आप याद कीजिए कि कितने लोगों का जन्म हुआ था 2001 में, किस किस का धोरी का घाव छूटा था, इसको जरा देख लीजिए। 24 साल पहले नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी थी। फिर हमको शहनवाज हुसैन ने लिखा 17/2002 को, मिस्टर यादव, ये आप ऑथोरिटी वेस्ट साइड ऑफ द एनओसी, डिफेंस इज द इशू, स्टाफ इज द, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा गया। फिर मुझे राजीव प्रताप रूढ़ी ने चिट्ठी लिखा 4 अगस्त 2003, ये देखिए, 4 अगस्त 2003, ये राजीव प्रताप रूढ़ी ने हमको चिट्ठी लिखी, ये देखिए। फिर हमको शरद यादव जी ने एक चिट्ठी 22 जनवरी 2001 को लिखा। इतना पत्राचार, अभी सीएम इब्राहिम के समय का भी पत्राचार, जब देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसका भी, ये सारा मैं आप लोग को दे रहा हूं। अज्ञानता बस, चूंकि उस वक्त नाक का नेटा कुछ लोग का मां पोछ रहे होंगे। ये है पप्पू यादव का प्रूफ। 10 साल हम यहां नहीं थे। आप हमको बताइए कि 10 साल हम यहां नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, 20 सालों से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे। अभी मैं इसी पर केंद्रित हूं और रुपौली पर और बाढ़ पे
जो लोग यहां आए थे, क्या रोम जल रहा था बंसी बजाने? जब चुनाव आता है तभी आप अखाड़ा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमांचल और कोसी का। और जो लोग यहां आए पूर्णिया के लिए कुछ बोल के भी एक लाइन नहीं गए। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर, गलत डॉक्टर को डरना ही होगा। बहुत क्लियर हूं, साफ हूं। जो फर्जी डॉक्टर है उसको डरना होगा। जो फर्जी पैथोलॉजी है 2 महीने के अंदर यदि आप बंद नहीं कीजिएगा तो मैं बंद कर दूंगा। जिस पैथोलॉजी का 4 तारीख के पहले सिविल सर्जन जी ने अपने ऑफिस से सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे उस पर आपत्ति नहीं होगी। मैं उसको जीने पर पेट पे लात नहीं मारूंगा। 4 तारीख के बाद यदि आप किसी को भी पैथोलॉजी का ऑर्डर दिए होंगे तो उन्हें आपको कैंसिल करना होगा। नर्सिंग होम, अच्छे डॉक्टर को न डरने की जरूरत है, उसके लिए मैं पागलों की तरह साथ। जनता के हित में मेरे लिए ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम है, ना कोई मंत्री है, ना कोई। मैं कानून के दायरे में रह के पप्पू यादव को, यदि सिस्टम ये चाहती हो कि डराना और सरकार, तो मैं मरना पसंद करूंगा, डर के जीना नहीं। सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर हर दिन बिहार और पूर्णिया का इशू उठेगा। हर दिन 23 तारीख को यदि लोकसभा शुरू हो रहा है अगस्त तक, तो हर दिन एक ही सवाल होगा, बिहार, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। बिहार के सारे 13 करोड़ लोग की उम्मीद और भरोसा और बेटा हूं मैं। जो लोग साजिश रचते हैं ना, उसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। जरूरत होगी तो इन लोगों के साजिश का पर्दाफाश करें। लेकिन जो लोग ये कहते हैं डरा हुआ, मैं फिर कहता हूं कि जो मंत्री जादूका के यहां गए, जादूका ने जिस यादुका का, दीपक यादुका का नाम लिया और डीआईजी साहब ने कहा कि उसको गिरफ्तारी के लिए, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? जादुका ने चिट्ठी लिखा है नीतीश कुमार को, आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? और मैं पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, बिहार के सारे एमएलए, एमपी, उनकी संपत्ति की जांच की मांग सदन में उठाऊं। ईडी से उसकी जांच हो कि इतने पैसे 20 सालों के अंदर इन मंत्री संतरी को कहां से आए। ये आप मांग में उठाऊंगा, ये आप सुन लीजिएगा। मैं एमएलए, एमपी के संपत्ति की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं पीआई दायर करूंगा। इतनी संपत्ति इन लोगों के पास कहां से आई, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। जनता का पैसा। धन्यवाद। अंतिम में मैं कई बार कह चुका हूं। सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी से लेके कई बड़े नेताओं को घेरा और कहा जब मैं 10 साल यहाँ नहीं था तो क्या कुछ किया आपने। अब मेरा मुद्दा सिर्फ पूर्णिया है, पूर्णिया में रोजगार देना है मुझे, पूर्णिया की लोगों की सेवा करनी है और पूर्णिया के मुद्दों को आगे लेके जाना है और पूर्णिया के लिए मैं सब कुछ करूंगा। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव सामने आए थे और जब से वहां पे फतेह हासिल की है, पप्पू यादव ने सीधे तौर पे एक्शन मोड पे नज़र आ रहे हैं और सीधे सीधे अब कई बड़े नेताओं को घेर लिया है, साथ में डॉक्टर्स को भी बड़ी चेतावनी देते हुए नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ करते हैं पप्पू यादव और किस तरीके से पूर्णिया का कायाकल्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।